हाउस के ग्रुप में मैंने कल और परसों एक वचन को मैंने भेजा था। हालेलुया। तो पहला कोरिन्थियों की किताब में 11-33वां वचन को जल्दी से जल्दी हमारा बीच में से एक व्यक्ति जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाई, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। क्या एक दूसरे के लिए ठहरा कहते क्या? आप अगर फोन करके दूसरे को आज प्रभु वचन है, संडे को प्रभु वचन है ऐसा बोलकर कोई तो दूसरे को फोन करके तैयार किया था क्या कल या परसों? मैं आप ही लोग को पूछ रहा, जैसा मैंने ग्रुप में मैंने डाला था, आप एक दूसरे के फोन करके बोलिए, क्योंकि प्रभु भोजन का दिन में एक दूसरे के लिए क्या करना है? एक दूसरे को ठहरना चाहिए, एक दूसरे उसमें मिलकर प्रभु भोज खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के आदेश है। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी एक व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, आज कितने लोग प्रभु वचन लेने वाला हाथ उठाओ देखेंगे। जितना भी बपतिस्मा लिया सभी लोग प्रभु भोजन लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके वो वचन पहला दिए था, वचन 11-33 का वचन, वो आपके वचन था। क्योंकि हम इकट्ठा होने के समय तो परमेश्वर के हम एक दूसरे के लिए हम बताना चाहिए था, क्योंकि प्रभु भोजन के लिए हम तैयारी होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, वो परमेश्वर उस जगह में आपको आशीर्वाद भी करता है। आप एक फोन करके बोलने से नहीं, जो व्यक्ति भवन में नहीं आता है उसको कम से कम उसको भी बोलने से, वो आने तो नहीं आने दो, वो सेकंड बात है। पर परमेश्वर कहते हैं कि इस जगह में तुम भोजन खाने के विषय में एक दूसरे को क्या करना है? फेरना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में ऐसा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के वचनों में ऐसा भी कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग एक दूसरे खुशी से आनंद से परमेश्वर के लिए महिमा करना चाहिए है। हालेलुया। अब वचन पढ़ेंगे, वही पहला कोरिन्थियों की किताब में 14वां अध्याय में 26वां वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, फिर इकट्ठे होते हो, तुम्हारे एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकार या अन्य भाषा का अर्थ अन्य भाषा का वर्णन करना, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के आत्मा का उन्नति के लिए होना चाहिए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। इस जगह में भी परमेश्वर कहते हैं कि तो इकट्ठा होने के समय खुशी से रहने के लिए खुशी से भी लो, अन्य भाषा बोलो, भाषा का वर्णन करो। क्यों? हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के समय हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कड़वा पानी नहीं होना चाहिए। बोला हालेलुया। क्योंकि हम अभी भोजन खाने वाला है, हम जिसका शरीर को खाना वाला है वो पवित्र 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 परमेश्वर का एक लौटा पुत्र है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आज जितने लोग हाथ उठाया था वो परमेश्वर के पवित्र शरीर को खाने के लिए आज इस जगह में खुद को तैयार करके आया है ना, खुद को तैयार करके आया है। आज मैं प्रभु के भोजन खाऊंगा। पर एक बात है प्रिय परमेश्वर के लोग, प्रभु भोजन नहीं खाते, जो उसकी तैयारी नहीं करते, परमेश्वर कहता है कि वो नरक जाएगा, वो दंड का पात्र होता है। वो नरक के शैतान को जैसा नरक के कुंड दिया, वो व्यक्ति भी नरक के
कुंड के हो जाते। आज कितने लोग, प्रिय परमेश्वर के लोग, बपतिस्मा लिया, घर बैठे, घर बैठे। कुछ लोग दसवांश डालने का इसके लिए नहीं आ सकते, कल से बंद, घर बैठे। कुछ लोग रात भर मोबाइल खेल के थक गया, घर बैठे। कुछ लोग गंदे काम करते, उसको शैतानी खुद है ना भेजता नहीं। जो गंदे काम करते वो तो प्रभु के याद आएगा ही, घर बैठे। कुछ लोग अन्याय में फंसा है, पाप में फंसा है, घर बैठे। प्रभु भोजन नहीं खा पा, क्यों? शैतान उसके अंदर मजबूत गढ़ पैदा किया है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। तो भी वो बंधन को तोड़ के मैं आज प्रभु को दिखाएगा, मेरे पाप को परमेश्वर क्षमा करेगा। दाऊद को क्षमा किया तो मुझे भी परमेश्वर क्षमा करेगा। बोला हालेलुया। दाऊद तुम्हारे से भी हमारे से भी गरीब था। कितना लोग को मालूम है? दाऊद आपसे भी मेरे से भी गरीब था। क्यों? हम लोग तो जॉब करने के लिए कंपनी जाते हैं, मगर दाऊद का काम क्या था मालूम क्या? जंगल में जाकर बकरी को चला देगा। बोला हालेलुया। हाँ, पर उस दाऊद ने परमेश्वर को महिमा करते थे। थोड़े दिन के बाद अपना प्रमोशन आते, राजा पद मिलते, तभी शैतान भी अंदर काम करते। बोला हालेलुया। आज इसी तरह बहुत सारे लोग, प्रिय परमेश्वर के लोग, बुराई में जाके बुराई में फंसा है। पर दाऊद के परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उसके आंखें खुल गया था। इसीलिए दाऊद ने 51 भजन संहिता में उस जगह में बताया है। बोला हालेलुया। 51 का भजन संहिता है ना, दाऊद बत्शेबा के साथ गलत करा, इसके लिए उस अध्याय उधर लिखे परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया। बाइबल में कुछ भी बात छुपाए नहीं, प्रिय परमेश्वर के लोग। जो गलत किया गलत भी लिखेला है, जो धड़क के मारा वो भी उसके बारे में लिखा है, जो आशीष पाया है उसके भी बारे में बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तुम इकट्ठा होने के समय, प्रार्थना भी करने के लिए इकट्ठा होने के समय, प्रभु भोजन खाने के लिए इकट्ठा होने के समय में एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? बोल के ठहरना चाहिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय में 16-17 जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। वो धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद का कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की वो सौभाग्य मसीह के सौभाग्य है क्या नेता? हालेलुया। इस कटोरा हम लोग लेते हैं प्रभु के भोजन में, उसमें परमेश्वर के, उसमें द्राक्ष रस है। परमेश्वर बोलते हैं कि इस कटोरा में है, ये परमेश्वर का लहू को दर्शाए नहीं था क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह 12 चेलों के बीच में उस कटोरा को उठा के देता है। मैं तो तुम्हारा इतना लोगों के बीच में अलग अलग एक लोग को कटोरा देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था, एक ही कटोरा में वो लोग पीते थे। हालेलुया। और परमेश्वर खुदा कहते थे कि ये मेरा लहू है। हालेलुया। आगे बढ़िए। वो रोटी जिसे हम तोड़ते, क्या वो मसीह के देह की सौभाग्य तो वो नहीं? रोटी को तोड़ के तुमको दिखाने के समय ये मसीह का शरीर को दर्शाता नहीं क्या? द्राक्ष रस वो दिखाते आपको, ये रस नहीं है, ताकि तुम्हारा मेरे पाप के लिए ये परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर को एक बात ध्यान से, एक व्यक्ति का पाप को खत्म करने के लिए खून मांगता है। हालेलुया। क्या मांगता है?
लव चाहिए। इसीलिए पुराने नियम में भेड़ बकरियों को क्या करता था, बलि चढ़ाकर वो लव को बलि वेदी में छिड़काने से जिसका नाम से बलि दिया उसका पाप क्षमा होता था। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर खुदा यीशु मसीह सारे जगत के पापों को क्षमा करने के लिए वो स्वयं परमेश्वर के बलि वेदी में जाकर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सौंप कर मैं जगत के लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए, ये कोई भेड़ नहीं है, बकरी नहीं है, ये जीवित मनुष्य का शरीर के अंदर का लव है करके प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे शुद्धिकरण करने के लिए आज वो लव तुम्हारे लिए दे रहा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। अब पढ़ेंगे 17। इसलिए कि एक ही रोटी तो में हम भी जो बहुत हम हैं, सभी लोग बहुत है, एक देह में एक ही देह है। हालेलुया। रोटी एक ही है, जैसा उसको तोड़ के हो, क्योंकि परमेश्वर का शरीर भी एक ही है। बोला हालेलुया। वो परमेश्वर के शरीर को हम थोड़ा करके हम प्रभु के क्या कर रहे, उस शरीर को खाकर, उस मांस को खाकर हमारा पाप का प्रायश्चित हम करके ले रहा है। हालेलुया। प्रभु के शरीर, प्रभु के लव, ये किसी लिए मेरे पाप का प्रायश्चित होने की। हालेलुया। जिसका पाप क्षमा हो गया, ध्यान से सुनो, जिसका पाप क्षमा हो गया वो गुप्त आत्मन में इधर में रहेगा, वो ऊपर चले जाएगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। दाऊद पाप किया, परमेश्वर से विनती किया, पाप को परमेश्वर भूल कर दिया। बोला हालेलुया। आज हम आप भी पाप किए, पर प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिरा गया मेरा पवित्र लव है। बोला हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय में 20, 21, 22 नहीं, अन्य जाति लोग जो बलि खाता है उसको मैं खा सकते कि नहीं खा सकते। ध्यान से सुनिए, पहला कोरिन्थियों 10, 20, 21, 22। कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए नहीं, ये परमेश्वर की नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। तो अन्य जाति, पराई लोग, मसीह को छोड़ के पराई लोग देवी देवता की बलिदान करते हैं, तो वो बलि ये परमेश्वर का इच्छा के लिए, परमेश्वर के खुशी के लिए नहीं है। कोरिन्थियों को परमेश्वर पौलुस कोरिन्थियों के अंदर बराबर गांव में बात कर रहा है। कोरिन्थियों देश में पौलुस एक पवित्र मंदिर में लोगों के सामने प्रचार कर रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोग, आज परमेश्वर तुम्हारा आत्मिक पिता को इस वेदी में खड़ा कर मुझे भी परमेश्वर इस वचन को भाग लेने के लगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। देखो प्रिय परमेश्वर के लोग, जो अन्य जाति लोग जो बलि देते हैं, वो किसको बलि देते हैं? किसको बलि देता है? किसको बलि देता है? दुष्ट आत्मा बोले तो क्या है? शैतान को। बोला हालेलुया। जो व्यक्ति बलि देता है वो किसके लिए बलि देता है? दुष्ट आत्मा के लिए बलि देता है। दुष्ट आत्मा क्या है? शैतान है। बोला हालेलुया। उसमें सौभाग्य लेने के करने इस विषय के बारे में पौलुस आपको समझाता है। और पढ़ेंगे 21 वचन। तो प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। बोला हालेलुया। अरे तुमको दोनों तरफ पैर रखने को पड़ेगा। आज बहुत लोग है ना, मेरे को दुनिया भी मांगते, मेरे को पाप भी मांगते और यीशु भी मांगते, नहीं चलेगा। बोला हालेलुया, नहीं चलेगा। प्रभु के कटोरे को पी के यहाँ से जाकर आज घर पे जाके तुम पाप करेगा तो उस कटोरा तुम्हारे लिए विरोध बन के आएगा। बोला हालेलुया।
परमेश्वर कहते हैं कि अनुचित नीति से परमेश्वर के देगा, परमेश्वर का लोभ है जो भाग्य लेता है उसके ऊपर दंड आ जाएगा, उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाएगा। परमेश्वर का प्रिय परमेश्वर के लोग वो नरक के मार्गों को लेके चले जाएगा आपको। इसीलिए कभी पड़ोसी लोग भी हमको पार्टी लोग को पार्टी बुलाते हैं, बुला लिया, मूर्ति पूजा वाला का घर पे जा सकते हैं, मूर्ति पूजा वाला का घर पे जा सकते हैं। वो लोग घर में खाना बनाए तो हम खा सकते हैं, बोला हालेलुया। वो लोग घर में बनाएगा तो खाना खा सकते हैं, पर अगर उन्हें उनका भगवान को चढ़ा के तुमको दे रहे बोले तो समझने के बाद तुम कभी मत खा। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। वो लोग बोलेगा मेरे भगवान को चढ़ा दिया, क्यों ऐसा बोलते लोग? भगवान का खाना बोले तो फटक से खा लेते करके वो लोग सोचते हैं। और हमारा बाइबल कहते हैं कि पूरे परमेश्वर के लोग वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाएगा बलि है। बोला हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और एक वचन है, क्या हम प्रभु का रीस दिलाते हैं? हाँ, क्या हम उससे शक्तिमान हैं? प्रभु को मैं गुस्सा दिला के प्रभु से भी शक्तिमान है क्या? आज कितने लोग हैं ऐसे छे, आज कितने लोग ऐसे छे, गली से ऐसे भी काले अपने परमेश्वर के लोग। सच्चाई को तुम्हारे अंदर आएगा ना, शैतान तुम्हारे अंदर क्या करेगा? ला देगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। तुम सच्चाई को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर का शत्रु क्या करेगा मालूम है क्या? वापस कलेश में जाने की देगा ही। तुम्हारा माइंड को दूसरी तरफ फिराएगा और उसको अच्छा लगने देगा, क्योंकि शरीर है। ये शरीर को क्या मनता मालूम है कि क्या मनता? बोल देंगे शरीर की क्या मनता है? हाँ? बोलो बराबर, ये शरीर है, ये शरीर की क्या मनता है? हाँ? ये शरीर को मटन मनता है, बोला लिया। हाँ, आज तो अपने चर्च में दाल चावल है, पर वो दाल चावल देख के मेरा भी मुंह टेढ़े होता है। ये शरीर को टेस्टी खाना मांगता है। सच बात ही बोल रहे ना, गलत नहीं बोल रहे ना, क्योंकि ये शरीर है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, हम एक दूसरे के घर में भोजन खाने के समय में जाने के लिए उधर जा रहे तो बहुत समझ के जाना चाहिए। कितने लोग शादी के लिए बुलाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारा शादी में आया था। पर उनको पूछना चाहिए, तुम्हारे देवी देवताओं को छड़ा लेने तो हम लोग नहीं खाए। बोला हालेलुया। लिफाफा देके आ जाए। मैं कितने शादी में जाते हैं, लिफाफा देते चले आ जाते हैं। बोला हालेलुया। हमारे शादी में उसको बिठा के खाना पीना सब खिला के बसते। हमारा खाना खाएगा तो स्वर्ग में वो टिकट मांग लेगा। बोला हालेलुया। क्योंकि वो हमारा मसीह के घर में है, परमेश्वर के प्रार्थना किए हुए खाना को खा रहा है। बोला हालेलुया। आज तुम्हारे भी घर में तुम भोजन बना के पड़ोसी लोग को बुला के खिलाएगा ना, सचमुच तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि तुमने उस भोजन को परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करके पड़ोसी की देता है। तुरंत उधर का पाप उधर क्या हो जाएगा? शैतान उनके अंदर से हिलने की शुरुआत हो जाएगी। बोला हालेलुया। इसीलिए बहुत सारा भवन में देखो, हर संडे भोजन डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? भोजन खाने के लिए ना सब लोग आते हैं, आ जाते। क्यों आते? परमेश्वर के भोजन उधर मिल रहा करके, ताकि उसको पता नहीं, उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को पता नहीं, ये परमेश्वर मुझे खींच लेगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। तो अविश्वासी के घर में जा सकते कि नहीं जा सकते? 27-28 पढ़ेंगे 10 में। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा है वही खाओ। और विवेक के कारण ध्यान से सुनो, अभी एक क्वेश्चन आया, किसका कारण? विवेक के कारण। बोलो किसका कारण? विवेक। ध्यान से सुनो, विवेक। इधर एक क्वेश्चन आया, विवेक के कारण कुछ न पूछो।
प्रिय परमेश्वर के लोग, तुम एक घर पे जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तुमको बुला दिया, तुम जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, वो जाके में तुमको खाना रख दिया, अब तुमको भूख भी है, खाना खाने के लिए रख दिया, खाना भी खाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं कि ये जगह में तुम भोजन करने के लिए जाएगा तो विवेक के कारण, विवेक का मतलब क्या है? कुछ भी पूछताछ नहीं करनी, कुछ भी सोचना, उधर खाने चाहिए करके परमेश्वर बताए ले। और आगे क्या बोले ले? परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यदि कोई तुमसे बाजू वाला व्यक्ति बोल रहा है, बाजू में बैठा बोल रहा, क्या बोला? ये तो मूर्त की बलि, अरे ये तो किसका? मूर्त की बलि की मूर्त के, मूर्त बोलते क्या? मूर्त बोलते बराबर मूर्त बोल दिया, हाँ? मुर्दा मूर्त बोलते मालूम में क्या करके मुर्दा बोला लिया, क्या रहता है? मुर्दे, मुर्दे बोलते क्या? उसको कुछ नहीं है, बोला लिया, और उसको ही वो लोग क्या करते हैं? बलि देते, बोला लिया। परमेश्वर के बाइबल में छे ना सारे बातें लिखे हैं, उन लोगों के हाथों को अंदर पट्टी लगा देंगे, इसलिए उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। अपन को सबका, अपन को सारा बातें का अर्थ मालूम है। उन लोगों को वो मूर्ति बोले तो उनको क्या समझते हैं कि पत्थर के वो रूप करके समझते, पत्थर के रूप में जो मतलब प्रिय परमेश्वर के लोग, वो मरेला व्यक्ति का एक गुरु है, बोला लिया, बोला लिया। तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मूर्त को दिया बलिदान देगा तो उसको क्या नहीं खाना? ना खाना, बोला लिया। कितना लोग तुम्हारा पड़ोसी का घर में खाना खाने के लिए गया था, हाथ उठा देगा, मांगते भी हाथ में उठाएगा, मेरे को मालूम, मांगते पांच अभी पकड़ेगा तो अभी क्या बोलेगा? कुछ बोल देगा मेरे को, हालेलुया। वो ऐसे बोलते हैं हाथ में करके, हाँ बोला हालेलुया। भूख लगता है कि तुम मालूम पड़ेगा ना। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचनों को पालन करके उसको साथ में चलने वाले को परमेश्वर कितना भी बंधन रहेगा, वो बंधन से परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ा देते हैं, बोला हालेलुया। दानियल के किताब में देखो, दानियल देखो, उसको राजा के भोजन उसको मिलते, राजा लोग का खाने वाला भोजन दानियल को मिल रहा था, पर दानियल राजा वो खाने वाला भोजन को नहीं खा रहा है। पढ़ेंगे दानियल पहला अध्याय में 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, कि वो राजा का भोजन राजा के भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े, बोले हालेलुया। ऐसा ही आपको और मेरे को रहना है। दानियल सिखा रहे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल आपको सुधार देगा, सिखाता है कौन कौन कैसे बातें किधर किए। हम बराबर परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर पढ़ना चाहिए, बोला लिया। दानियल को पकड़ के लेके गया, अभी मेरे को पकड़ के लेके गया तो मैं जेल में है, दाल रोटी खाने की सोचेगा, मटन देगा तो मैं नहीं खाएगा, अच्छा खाएगा ना, हालेलुया। दानियल नहीं खाता बोला, राजा का खाना द्राक्ष रस, रोज चिकन, तंदूरी चिकन, सालन, रोटी, ताजा रोटी और अच्छे जूस, फल फ्रूट का रस, राजा लोग खाने का सारा पदार्थ है, दानियल को मिल रहा था, बोले लिया, बोले लिया। इच्छा में ध्यान से सुनो, वो क्या चाहता था? आप पवित्र न हुए, मैं वो चीज का क्या हो जाएगा? गंदा नहीं होना चाहिए, बोले लिया। पेट भरने से ही मतलब है, बोले तुम्हारे परमेश्वर का लोग
खाना ही है ना एक इंसान को है ना पाप में गिराता है। बोला भैया आदम हवा को खाना में से ना पाप में गिराया था। बराबर आदम हवा को किसमें गिराया था? किसमें गिराया था? खाने के ऊपर से गिराता है। यीशु मसीह को भी किसमें गिराने की शैतान सोच रहा था? कौन सा खाने में? ये रोटी पत्थर से तू रोटी बनाएगा, तू परमेश्वर का पुत्र रहेगा तो क्या? हालेलुया बोला हालेलुया। शैतान किधर टच करता है? अरे उनका भूख है, तुमको भी भूख रहेगा। शैतान उधर आएगा, परीक्षा परमेश्वर देने बोलेगा, ये उसको दे अभी परीक्षा। हम लोग नहीं करते बोलते ना, नहीं खाएगा तो सचमुच परमेश्वर बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारा पीछे। बोला हालेलुया। कंट्रोल करके आपको रहना बोले तो बहुत बड़ी चीज। परमेश्वर आपके साथ संगति में रहता है। अयुब की भी परीक्षा आया था, अयुब जीत गया। हालेलुया। परीक्षा सबको आएगा, आपको और मुझे क्या करना है? जीतना है। हालेलुया। दानियल पवित्र था, उसके पवित्रता को बिगाड़ने के लिए नहीं चाहता था, इसीलिए राजा का मटन चावल नहीं खाने का, मुझे रोज दाल और रोज हरी भरी भाजी खाएगा तो बस। बोला लिया। और दानियल अच्छा वही दाल हरी भरी भाजी खाता था, और राजा लोग का मटन मच्छी खाएगा, वो लोग का चेहरा है ना, उनके चेहरे में प्रकाश नहीं था। बोला लिया। पर दानियल का चेहरा में क्या था? प्रकाश था। बोले यीशु मसीह की। आज तुम परमेश्वर की कंट्रोल रहेगा, परमेश्वर के बातों की निभाएगा, परमेश्वर का रोशनी तुम्हारा पिक्चर चमकने की शुरुआत होगी। बोला लिया। तुम्हारा शरीर मन तो कमजोर रहेगा, तुम्हारा आत्मा में कौन रहता है? परमेश्वर के पावर तुम्हारा अंदर रहता है। जो भोजन शरीर को है ना तंदुरुस्ती बना सकते हैं, मूर्ति पूजा के देने वाला भोजन तुम्हारा शरीर को तंदुरुस्ती बना सकते हैं, पर वो आप पवित्र का क्या है? भोजन था। बोला भैया, बोला भैया। अगर मेरे को वो टेस्टी खाना नहीं मांगता है, उसे मैं खाएगा तो मैं आप पवित्र हो जाएगा, और परमेश्वर के आदेश को भी मैं क्या कर देगा? उल्लंघन कर देता है। बोला लिया, बोला लिया। दानियल सिखा रहा है, कोई भी मेरे भाई बहनों बच्चों पड़ोसी के घर में बर्थडे करके बुलाएगा, पहला उधर जाके पूछो तुम कौन सा भोजन बनाए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का बहुत लोग आजकल मसीह लोग को बताते भी नहीं, और हम लोग क्या करते हैं? तुम बताते नहीं तो बताओ मत, आपको खाने के चाहिए। बोला लिया। अब क्या नहीं करना चाहिए? खाने के चाहिए। चलो ठीक है, हाथ ले ले 100 रुपया लिफाफा, उसी से संतोष से अपना आते रहना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। खुदा परमेश्वर तुमको स्वर्ग से देखेगा, मेरे नियम की इसलिए पालन कर रहा है। बोला लिया। परमेश्वर के नियम को तू पालन करेगा, परमेश्वर खुश होएगा, परमेश्वर उसका स्वर्गदूत उधर खुश हो जाएगा। जीवन के किताब में तुम्हारा नाम का पिक्चर में राइट आ जाएगा। बोला लिया। वो राइट आता है क्योंकि तुमने वचन को पालन किया। तो वचन पालन नहीं करेंगे तो राम भी आ जाएगा। बोला लिया। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय में 27 से लेके 31 तक बातें क्या बताएगा? बताओ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाते उसके कटोरे में से पीती है, वो प्रभु का देह और लहू का अपराध ठहरेगा। बोला लिया। अगर संसार में भी पैर रखे, प्रभु में भी आंखें, एक्टिंग करके कहेगा तो प्रिय परमेश्वर का लोग लेके ले। मैंने नहीं लिखा, बाइबल में प्रभु लिखा है। हालेलुया। अनिश्चित रीति। अनिश्चित का मतलब क्या है? हाँ, गलत तरीका से प्रभु के फंसा के ये भोजन में संगति लेगा तू यीशु का शरीर है वो। तुम पापी रह के पवित्र शरीर को खाएगा तो
वो पवित्र तुम्हारा पाप को मार देगा। बोला लिया, वो मारेगा तो तुमको शरीर को दुखेगा। बोला लिया, परमेश्वर कहते हैं कि रोमियो की किताब में ये शरीर तुमको मालूम कहते हैं कि यह परमेश्वर के मंदिर है। कुरिन्थियों की किताब में 11 में लिखे है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? यदि कोई व्यक्ति वो परमेश्वर का मंदिर को व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, झूठ को बोलेगा, गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा, मैं उसका शरीर को फोड़ देगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, क्योंकि शरीर किसका? परमेश्वर का मंदिर है। बोला लिया, इसका मतलब यह मंदिर टूट गया। इस्राएल का पवित्र मंदिर क्यों टूटा? क्योंकि परमेश्वर बोला अभी मंदिर ये पत्थर नहीं है, अभी मंदिर तेरा देह है। हालेलुया, मेरा देह है, तेरा अंदर आना चाहिए तो तेरा शरीर मंदिर जैसा होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के देह शरीर तुम्हारा अंदर होना चाहिए तो तुम्हारा अंदर परमेश्वर की सिंहासन डालने का लायक में पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ये अनुचित रीति से अभी भी बोल रहा है, अनुचित रीति से। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत लोग को देखे, बहुत लोग को देखे, जितना कड़क वचन देता है बहुत लोग गायब होते। मैं किसी का गायब होने का कोई चिंता ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर मुझे दिया आत्मा आखिरी दिन में बुलाए लोग तो बहुत है, सुने हुए लोग। हालेलुया, मन के चुने हुए लोग ही मानते हैं। परमेश्वर के भवन में सब लोग आते हैं, दान डालेंगे, दसवां डालेंगे, सब डालेंगे। मन फिरा क्या? यीशु का शरीर खाने के लायक नहीं बना क्या? हालेलुया, आज भी दूसरे को बुराई बोलते हैं, आज भी झूठा हमारा अंदर रहता है, चोरी हमारा अंदर रहता है, वही चुगली, वही ईर्ष्या, वही कड़वा पानी, वही जिद्द, बोले हालेलुया, वही घमंड। ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि अनुचित रीति से प्रभु भोज खाना करते हैं। तो पहला परमेश्वर का देखो इस जाग में उधर भी लिखा था, पहला कोरिन्थियों 14:26 में लिखा था, तुम इकट्ठा होने के समय एक दूसरे को क्या करना चाहिए? उधर खुशी से रहने के लिए अपने आप को शुद्धिकरण करना चाहिए। हालेलुया, इसीलिए तो हम इकट्ठा होने के समय हम क्या करना चाहिए? एक दूसरे अगर गलती भी किया होगा, सूरज डूबने से पहला एक दूसरे से क्षमा मांग के ठीक होना चाहिए। बोला गया, गवाही बननी चाहिए। परमेश्वर की गवाही बनने, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाही नहीं रहेगा तो परमेश्वर को लोग फायदा नहीं है। आपके बारे में, मेरे बारे में लोग है ना गलत नहीं बोलने चाहिए। वो क्यों गलत बोलते हैं? मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ वो देखा है इसलिए गलत। अगर मेरे बारे में वो अच्छे कर्म को देखता तो वो गलत बोल सकता था क्या? नहीं बोल सकता। हालेलुया, इसीलिए हम प्रभु के लिए गवाही भरने के लायक में होना चाहिए। पढ़ेंगे 28, इसलिए 11:28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचना और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, फिर यीशु के शरीर को लेके खाए और इस कटोरे में से पिए। वो कटोरे का लो पिए। पढ़ो, क्योंकि जो खाते या पीते समय में प्रभु के देह को न पहचाने, वो पहचानने के लिए। हालेलुया, प्रभु के भोजन के अंदर तुम पहचान न मानते, रोटी करके पहचाने का, भूख लगने के लिए ये रोटी नहीं है। हालेलुया, और इस जगह में बोलते हैं, अरे तुमको खाने पीने के लिए तुम्हारा घर में था क्या? खाने पीने के लिए तुम्हारा घर है। हालेलुया, उधर रोटी रहना, उधर तुम्हारे लिए परमेश्वर का शरीर बनेगा नहीं है। खाने पीने के लिए तुम्हारा घर है, पेट भरने के लिए तुम्हारा घर है। प्रभु यीशु एक रोटी को निकाल कर
वो बोला ये मेरा शरीर है, इसको तुम तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के खाओ। बोला गया, बोला गया। उसका एक शरीर को पूरे जगत में, परमेश्वर सृष्टि के पूरा जगत में लोग आज इन दिनों में तोड़ कर खा रहा है। हालेलुया। ये कहता है कि मेरे सारी लोग में तू भाग लेने तक तू अपराधी ना ठहराना, तू पाप ना ठहराना, क्योंकि खुद को तू क्या कर, खुद को जांच। मैं से बोल रहा हूं, तू खुद को खुद जांच। पढ़ेंगे धरती। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। बहुत आज लोग बोलते हैं मास्टर मेरा बीमारी ठीक नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? शैतान तुमको पकड़ा है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। दवा कर रहा है, गोली कर रहा है, सब कर, और बीमारी ठीक है। आगे बढ़िए। यदि अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। बोला हालेलुया। अपने आप को जांचेगा। अगर भोजन हाथ तो उठाता, अरे पास्टर कुछ तो कड़क बोल दिया रे भाई, अभी इतना बोलने के बाद क्यों मैं प्रभु को जी ऐसा लंबा हाथ कर देगा, ले लेगा समझो, दंड तो पक्का है। बोला लिया। हाँ, क्योंकि तुम परमेश्वर के शरीर लोगों को खाकर सुधरना चाहिए। बोला लिया। अगर ना सुधरे, ऐसा ही रहेगा, संसार की कामी करेगा, दुनियादारी करेगा, पाप के अंदर से बाहर आने के मुझे नहीं हो रहा है, ऐसे लोग प्रभु भोजन में संगति मत करो। बोला लिया। मैं तो किसी का तुम माथे में लिख के पढ़ा तो मैं पापी है, मैं पढ़ सकता क्या? तुम्हारे माथे में किसी में लिखे क्या? मेरे को क्या है? दे निकली परमेश्वर बोला, चेहरा देखने का, दे देने का, प्रभु का लहू सही। हालेलुया, हालेलुया। और खाना वाला परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने आप को जांच के प्रभु के शरीरों में तू भाग लेने के लिए लायक है क्या? मेन चीज लायक होना चाहिए। तो कोई किसी का रोड पे जाने वाला आने वाला का बोझ नहीं का, परमेश्वर के देव लव में तुम भाग्य गए। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय में 20-21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के, पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। एक बड़े घर में सोने चांदी काट मिट्टी के सब किसका बर्तन होता है। हाँ। कोई उसे आदर और कोई अनादर के लिए। बराबर बोले। एक बड़े बड़े मालिक लोग के घर में सोने का भी बर्तन होता है, पीतल का भी होता है, स्टील का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, मिट्टी का भी होता है। हालेलुया। मिट्टी का है करके वो तोड़ के फेंकता नहीं। वो बोलते परमेश्वर इसी तरह कोई हर व्यक्ति को अलग अलग बना ले, कोई ऊंचे कोई नीचे, पर वो बर्तन वो मालिक के घर में आदर के लिए है। इस जगह में कितने लोग गरीब है, अमीर है, आना नजर फला नजर सब मिक्स है, और परमेश्वर भी कौन है? हम लोग आदर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हम लोग, हम गरीब बर्तन रहेगा फिर परमेश्वर के हाथों का उपयोग होने वाला बर्तन है। हालेलुया। हम छोटे खंडे जाते, अब परमेश्वर का हाथों का उपयोग करने वाला बर्तन है। हम मट्टी है, हमको लोग इज्जत नहीं देते। जान परमेश्वर इस्तेमाल करने का मैं बर्तन हूँ। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। एक चीज हमारा, अब वो बर्तन होना चाहिए परमेश्वर के हाथों से उपयोग होने वाला। तू मट्टी करे, तू सोना करे, तू चांदी करे, तू पत्थर करे, तू कांच करे, कुछ भी रहे, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करता है क्या? तेरे बर्तन के अंदर परमेश्वर हाथ डाल रहा है क्या? परमेश्वर तुम्हारे बर्तन को लेकर इस्तेमाल कर रहा है क्या? परमेश्वर के योग्य को
परमेश्वर का महिमा का योग्य बर्तन आप में है क्या? बोला हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनको शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन हो जाएगा। बोला हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम मट्टी का हो, तू सोने का हो, तू कांच का हो, तुमको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए तो अपने आप को शुद्धिकरण कर। बोला हालेलुया। कौन बोल रहे? परमेश्वर बोल रहे। मास्टर देखो, ये मुझे भी ये आदेश है, ये खाली मैंने आपको बता दिया करके आपके लिए वार्निंग नहीं है, ये मेरे लिए वार्निंग है, आपके लिए वार्निंग। बोला हालेलुया। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए तो पहले मेरे आप को शुद्धिकरण करके जांचना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के देह लोक में अभी मैं भाग्य लेना। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। तो परमेश्वर के योग्य गंभीर बर्तन आप और मैं बन सकते। परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला बर्तन, योग्य बर्तन आप और मैं बन सकते। अपने आप को शुद्धिकरण करके, हम प्रायश्चित करके प्रभु के अंदर रास्ते, प्रभु के रास्ते में फिर जाना चाहिए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। यूहन्ना की किताब में 6 अध्याय में 53-54 प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हाँ, यूहन्ना 6। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक यीशु का शरीर को तुम नहीं खाएगा और उसका लहू न पियो, उसका खून को नहीं पीगा, तुम में जीवन नहीं। बोले हालेलुया। ये भी बोलता, अनुचित रीति से तुम भोजन खाएगा तो तुमको दंड है। अगर तुम वही गलत काम करते 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 यीशु का शरीर भी नहीं बनता और भोजन भी नहीं खाएगा, भोजन नहीं खाएगा तो तुम नरक है। बोला हालेलुया। पढ़ेगा आगे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन, वो अनंत जीवन को उसी का है। बोला हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब क्या? फटाफट बताओ। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब क्या? फटाफट बताओ, सबको मालूम है। हाँ, मसीह में अनंत जीवन। बोलो फटाफट, बोलो, बराबर बता रहे, क्या बता रहे? बोलो बोलगा। वही कैसा हमेशा जीत रहेगा, हमेशा जीत रहेगी बनता है ना, मसीह में मरने वाला। बोला हालेलुया। तुम मसीह में मरेगा, तेरा ये अनंत जीवन होगा। अभी उसका गुप्त आगमन में तू मरेगा भी मरेगा, चलेगा, और मैं मसीह में मारे। बोला हालेलुया। जेल में जाने का रहेगा भी चलेगा, मगर मैं मसीह में रह के, प्रभु में रहेगा तो परमेश्वर उधर से भी खोल के परमेश्वर लेके आए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। अब प्रभु में जितना हम मजबूत रहेगा उतना परमेश्वर क्या करेगा? देखो, प्रभु में रहने वाला को परेशानी बहुत आएगा, प्रभु में गंभीर रहने वाला, भक्ति रहने वाला, प्रभु में मजबूत रहने वाला को उसको परीक्षा बहुत आएगा, पर सारा परीक्षा में परमेश्वर क्या करेगा? विजय दे। बोला हालेलुया। परमेश्वर क्यों तुमको परीक्षा देने की चाहते हैं? क्यों वो विजय देने की चाहते हैं? किसी को उसका अर्थ मालूम है क्या? परमेश्वर, तुम परमेश्वर का भक्तिमान है। अय्यूब है, क्यों तुमको परमेश्वर विजय देने के लिए चाहता है? क्यों तुमको परमेश्वर दुख में डालने के लिए चाहता है? दुख में डाल के विजय देने के लिए क्यों चाहता है? बताओ परमेश्वर, बराबर बताओ। हाँ? क्या बोला? प्रभु में सामर्थ्य नहीं। तुम्हारा शत्रु की चेहरा को तुम पहचानने की परमेश्वर क्या करता है? तुमको विरोधी में डालता है। बोला लिया। आज मुझे पता लग गया मेरा विरोधी खो गया करके। बोला लिया। परमेश्वर बता दिया तेरा विरोधी वही है। हाँ, बता दिया। बोला लिया। अभी परमेश्वर क्या कर रहे? तेरा विरोधी तुमको बता दिया, अभी उसमें से तुम बचना है तो उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु में चलते रहो।
बोला हालेलुया। अय्यूब को मालूम था उसका विरोध कौन था करके, ताकि परमेश्वर क्या किया, अय्यूब ने वो विरोध के पीछे नहीं गया, परमेश्वर के पीछे गया, विरोधी उसको छोड़ के चले गए। बोला हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर मेरा भी जीवन में ऐसे ही करेगा करके आज बलिवेदी में रहकर मैं ये बात बोला है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी छुटकारा करेगा, हमें विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं उसका शरीर उसके लोक में आज खाना वाला है, पीना वाला है। परमेश्वर विरोधी को बताते हैं, देख तेरा विरोधी है, वो विरोधी का मतलब कौन है? शैतान है। वो विरोधी का मतलब कौन है? शैतान है। तेरे शत्रु को मैं बता दिया, अभी शत्रु बता दिया तो उसके बाद जाके झगड़े नहीं करने का। बोला लिया झगड़ा नहीं करना। तुम्हारा शत्रु को परमेश्वर तुमको बता रहे हैं आपके सामने, झगड़ा नहीं करने का। परमेश्वर क्या बता मान देगा? लड़ाई तुम्हारी नहीं। बोला लिया लड़ाई किसके लिए है? हम लोग तो नहीं है। हमारा परमेश्वर को लड़ाई करने की हम भेजना चाहिए। बोला हालेलुया। लड़ाई करने की परमेश्वर को भेजना चाहिए। ये खुदा परमेश्वर तूने इस्राएल लोग को बताया था लड़ाई तुम्हारा नहीं, लड़ाई परमेश्वर लोगों का है। इसीलिए वो लोग इस्राएल लोग क्या किया था, सब परमेश्वर के बातें भी सुन के गपचुप चल रहे थे। परमेश्वर वो लोग के लिए लड़ाई करते थे। बोला हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। बोला हालेलुया। यीशु कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा, वो बोले यीशु कहता है कि मैं हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा? यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह की इस रोटी में खाएगा वो अनंत काल जीवित रहेगा। मरेगा तो भी उठकर यीशु में जीवित रहेगा। वो जिंदा रहेगा तो गपचुप चले जाएंगे यीशु का पीछे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़िए। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वही मेरा मांस है। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, वो मांस को खाने के लिए, वो परमेश्वर का शरीर के लोग को हम पीने के लिए, हम शुद्धिकरण करने के लिए आज आप और मुझे इस जग में परमेश्वर लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। में बहुत लोग आज कम आए, किसी को कोई चिंता नहीं। परमेश्वर किसको लाने को उसको बराबर लाए। हालेलुया। लोग आते बहुत चाहते। परमेश्वर किसको लाता है, किसको देने का है, उसको ही परमेश्वर इधर लाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को मैं बहुत अच्छा जानते हैं। परमेश्वर का इच्छा का बिगड़ एक झाड़ के पत्ते भी नहीं हिल सकते। हालेलुया। प्रभु का इच्छा रहेगा, वो झाड़ है ना, तभी वो झाड़ मिलेगा। नहीं तो कितना भी हवा आने दो वो खड़ा ही रहेगा। हालेलुया। तो आपको और मेरे प्रिय परमेश्वर को प्रभु भोजन के लिए आप और मैं प्रभु के बातें को सुनकर इस वचनों के अनुसार से आप और मैं गंभीर से अपना परमेश्वर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रभु में रहने के लिए हम अपने कोशिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु भोजन